तो फाइनली दोस्तों एसएससी एमटीएस की आंसर की रिलीज हो चुकी है और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपनी आंसर की देख ली होगी। देखिए दोस्तों, आंसर की देखने के बाद में हमें जो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट मिली हैं वो इस तरह रहेंगी। देखिए होता क्या है ना, एक्चुअल में जो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं वो ये बोल रहे थे कि सर हमने तैयारी तो अच्छी करी थी बट हमारा जो अटेम्प्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अब तक की एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 की टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट है ना वो तो इस तरीके से है। यहाँ पर अगर इन शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका अटेम्प्ट थोड़ा बहुत कम भी है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये टफ शिफ्ट थी और इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट देखने के लिए 100% मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि भाई कितने बच्चे कितने मार्क्स पर हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। साथ ही बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को, साथ ही बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि भाई आपकी जो टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट हैं वो कौन कौन सी है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट जो आपकी टोटल 66 शिफ्ट दोस्तों यहाँ पर हुई है ना ये, ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इतनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट यहाँ पर मानी जा रही है वो फिलहाल आपकी दोस्तों 30/10/2024 की जो 12:30 से 2:30 बजे वाली शिफ्ट है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये क्या है दोस्तों आपकी टफेस्ट शिफ्ट में है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका क्या है एवरेज स्कोर निकल रहा है तो दोस्तों 50 इसका एवरेज स्कोर है। अब आप बोलोगे सर आप एवरेज स्कोर क्यों बता रहे हो, क्योंकि दोस्तों देखिए जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है ना उसमें आपका जो हर शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर निकाला जाता है कि भाई इसमें स्टूडेंट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसका जो आपका एवरेज अटेम्प्ट वो है दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर है, यानी 50 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर एक शिफ्ट आपकी ऐसी भी मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ईजीएस्ट है ना। तो ये जो आपकी 5 है, ये जो 5 शिफ्ट मैंने यहाँ पर ली हुई है ना ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट है और इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए दोस्तों मिलने वाला है। अब देखिए सेकंड टफेस्ट शिफ्ट कौन सी आपकी 15 अक्टूबर 2024 की 9 से 11 वाली जो शिफ्ट है वो आपकी सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है। उसके बाद में तीसरी आपकी 28 अक्टूबर 2024 की जो 4 से 5:30 बजे वाली शिफ्ट थी, ये भी आपकी दोस्तों टफेस्ट शिफ्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है ना इन शिफ्ट में 1-1 2-2 नंबर का फर्क है। जैसे अभी ये आपकी 15 वाली है तो इसको आप 51 मार्क्स भी मान सकते हो, इसको 52 भी मान सकते हो। इस तरीके से ना इनका जो एवरेज है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा और जो शिफ्ट का लेवल है वो दोस्तों यहाँ पर क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, है ना। तो देखिए उसके बाद में जो आपकी फोर्थ टफेस्ट शिफ्ट है वो कौन सी है, आपकी 21 अक्टूबर 2024 वाली जो ये शिफ्ट है आपकी जो 9 से सुबह 11 बजे वाली है ये है। उसके बाद में सबसे जो लास्ट है टॉप जो 5 है, ठीक है, तो ये आपकी 11 नवंबर की 4 से 5:30 वाली है, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट है ना आपकी ये टफेस्ट शिफ्ट में आ रही है। कमेंट में जरूर बताना कि आपने भी इसमें ही एग्जाम दिया है। अब देखिए जो ये टॉप इजी शिफ्ट है, यानी जो जैसे हमने 5 आपकी टफेस्ट शिफ्ट को लिया था उसी तरीके से ईजीएस्ट शिफ्ट भी तो है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अब तक की ईजी शिफ्ट बताई जा रही है वो आपकी 30 सितंबर की सुबह 9 से 11 बजे वाली है। इसका जो दोस्तों आपका एवरेज स्कोर निकला है ना वो भाई साहब लगभग 80 मार्क्स के आसपास है, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इजी है। उसके बाद जो सेकंड इजी नंबर पे है वो है आपकी 28 अक्टूबर 2024 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट है 9 से 11 वाली। उसके बाद है 30 सितंबर की इवनिंग की शिफ्ट 4 से 5:30 वाली। उसके बाद में है 18 अक्टूबर की इवनिंग वाली शिफ्ट यहाँ पर 4 से 5:30 वाली। और उसके बाद है 15 अक्टूबर की आपकी जो है दोपहर वाली शिफ्ट 12 से 2:30 बजे वाली, है ना। तो ये जो 5 शिफ्ट है ना ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है। हो सकता है कि इनको नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर ना मिले, हो सकता है इसके नंबर थोड़े घट भी जाएं, है ना। दोनों ही संभावनाएं, वैसे उम्मीद कम होती है अब नंबर घटने की, लेकिन भाई नॉर्मलाइजेशन का रियल जो मेथड है वो कोई नहीं जानता। बट ये है कि हाँ ये जो शिफ्ट है ना दोस्तों आपकी ये आपकी ईजी शिफ्ट में आ रही है, ठीक है। मैं इतना कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों का अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा है। और मैं एवरेज की अगर बात करूँ ना दोस्तों तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर बच्चों के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 80, ठीक है,
जो है 78 76 इस तरीके से हैं, और जबकि जो डाटा है वो हार्ड सब शिफ्ट वाले बच्चों से यहाँ पर ज़्यादा है, तब भी दोस्तों आप देख सकते हैं ना। तो ये हो गया। अब आप खुद देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, क्या आप इन शिफ्टों में आ रहे हो। बाकी दोस्तों जो बची हुई शिफ्टें हैं वो आपकी मॉडरेट हैं। क्या है दोस्तों, बाकी ये जो बची है वो मॉडरेट है, क्योंकि इजी शिफ्ट तो ये हो गई टॉप 5, और टॉप 5 जो है वे हो गई। अब बाकी जो शिफ्ट है ना दोस्तों, इजी टू मॉडरेट आप उनको मान सकते हैं, ठीक है। कुछ इजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, इस तरीके से। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर आपका 1 लाख बच्चों का ये डाटा देखा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 70,000 बच्चा ऐसा है इस 1 लाख के अंदर जो कि 50 नंबर के आसपास है। यानी 50 नंबर से 1-2 नंबर एक्स्ट्रा, 5 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से यहाँ पर है। उसके बाद 50,000 बच्चा ऐसा है जो कि 70 मार्क्स के आसपास है। यानी देखिए दोस्तों, 20,000 जैसे ही स्टूडेंट कम हुए, वैसे ही 20 नंबर बढ़ गए, ठीक है ना। 70,000 70 मार्क्स के आसपास है। 20,000 बच्चा ऐसा है जो कि 90 मार्क्स के आसपास है, और 10,000 बच्चा ऐसा है इसमें जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर के आसपास है, और ओनली 4,000 बच्चा ऐसा है जो कि सिर्फ 120 मार्क्स के आसपास है। अब एक छोटी सी चीज़ देखिए, मतलब 1 लाख बच्चों में सिर्फ 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि 120 नंबर के आसपास हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब इसमें देखिए चीज़ें वो नहीं मैटर करता कि आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं। अब कुछ बच्चे क्या है ना, थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं। कैसे? अब जो बच्चा यहाँ 50 मार्क्स के आसपास आ रहा है 70,000 में, और यह जो 4,000 में, उनके दिमाग में ये चीज़ होती है, यार तू तो यहाँ पर है, 50 मार्क्स पर है, तेरा तो क्या ही सिलेक्शन होगा। बट दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चा इतने कम मार्क्स पर है ना, जो जो कि मैंने अभी बताया आपको, टफेस्ट शिफ्ट भी तो है, क्या पता उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चा वहाँ पर हो। तो नॉर्मलाइजेशन में ना सारा खेल बदल जाता है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की तो यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। बट हाँ, इतना है कि बच्चों ने बहुत कम क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए हैं, और 40 क्वेश्चन पे बहुत कम बच्चा पहुँच पाया है, जो रियलिटी है। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम चल रहा था, बच्चे बहुत बताते थे कि हमारे 45 सही है, ये है वो है, लेकिन हवाबाजी से कुछ नहीं होता। रियल आंकड़ा तो दोस्तों सब कुछ कह देता है, ठीक है। तो रियल कहने का मतलब क्या है ना भाई, 40 क्वेश्चन भी तक भी बच्चे में पहुंचने की हालत ख़राब थी, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम एक शिफ्ट से दोस्तों ज़्यादा शिफ्टों में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। अब जैसे मैंने आपको आपकी सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट दिखाई हैं, ठीक है, टफेस्ट शिफ्ट जो दोस्तों मैंने आपको दिखाई है ना, उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेफ स्कोर और कट ऑफ की अगर हम लोग बात कर लेना, देखिए सेफ स्कोर अलग होता है और कट ऑफ अलग होती है। क्योंकि जो आपने अपनी आंसर की देखी है, उसमें आपको ना अपने वो क्या पता चले हैं दोस्तों, रो मार्क्स पता चले हैं कि एक्चुअल मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसके 50 होंगे, 60 भी होंगे, 70 भी होंगे, 40 भी होंगे, तो उनके मन में एक चीज़ होगी, यार मेरा होगा या नहीं होगा, क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। और कट ऑफ वो होती है जो कि दोस्तों आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है ना, नॉर्मलाइजेशन वगैरह होकर के एग्जैक्ट इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी में बच्चा आता है, जनरल कैटेगरी वाला, और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर है ना आपको बीच की बताऊंगा, क्योंकि देखिए इधर आपका क्या है, डिफ़िकल्ट है और यहाँ ईजी है, ठीक है। तो ईजी वाले के लिए तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, आपने जितना अच्छा किया है, क्योंकि आपकी तो शिफ्ट ईजी रही है, तो जितना अच्छा आपने अटैम्प्ट कर लिया हो अच्छी बात है ना। फिर भी दोस्तों, अगर मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, जो भी साथी जनरल कैटेगरी में हैं और जिनकी शिफ्ट ईजी या आप कह सकते हैं थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पे रही है, जो भी 34 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 34 से 35 क्वेश्चन के आसपास है, वो सेफ रहेंगे। उसके अलावा ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी दोस्तों शिफ्ट जो है ईजी रही है। क्या रही है दोस्तों? ईजी रही है। तो इतना तो भाई इतने क्वेश्चन होने चाहिए। ओबीसी वालों की बात करूँ तो लगभग दोस्तों 32 से 33 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 31 से 32 क्वेश्चन। यहाँ भी एससी की बात करें लगभग दोस्तों, तो लगभग इसको आप दोस्तों यहाँ 33 क्वेश्चन मानिए, ठीक है। इन दोनों को, यानी ईडब्ल्यूएस को और ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को लगभग 33 क्वेश्चन के आसपास, और यहाँ पर 32 और यहाँ पर दोस्तों 31 क्वेश्चन के आसपास। ये तो आपकी ईजी टू मॉडरेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई 90 नंबर तक भी बच्चों से बहुत मुश्किल में पहुँचा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट को लेकर, तो जो भी साथी जनरल में आता है और उसके लगभग यहाँ पर 32 या 30 क्वेश्चन के आसपास है, 30 से 32, मेरे अकॉर्डिंग भाई वो सेफ़ है, जो कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट रही है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी साथी 29 से 30 क्वेश्चन पर है,
उसके अलावा SC ST में जो भी साथी 28 क्वेश्चन तक फिर है वो सभी मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर सेफ हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और आपका कितना अटैम्प्ट दोस्तों बन रहा है। बाकी आपके मन में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।